इंसानों के बीच में एक ऐसा महायुद्ध हुआ जिसने धरती से लगभग पूरी तरह से इंसानों को खत्म कर दिया और अब इंसानों मशीनों के बड़े बड़े चलते फिरते शहरों में रहा करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक चलता फिरता एक शहर दिखाया जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हमें बताया जाता है कि आज से कई साल पहले इंसानों ने क्वांटम हथियार बनाए थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे, और जब इंसान आपस में लड़े उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो संपूर्ण मानव जाति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। जो लोग बचे वो लोग चलते फिरते शहरों में रहते हैं। ये एक तरह के विशाल गाड़ी है जिसके अंदर इंसान के जरूरत की हर एक चीजें है, पर धरती पर रिसोर्सेस कम होने की वजह से ये बड़े बड़े चलते फिरते शहर एक दूसरे पर हमला करते हैं। यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा शहर दिखाया जाता है जो लगातार बड़े तेजी से आगे बढ़ रही होती है, और इस शहर का नाम होता है द सिटी ऑफ लंदन। ये बहुत ही ताकतवर है। इसका जो कमांडर है उसका नाम वेलेंटाइन है। वो अपने दूरबीन से देखता है कि एक छोटा सा शहर उनकी शहर को देखकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इन्हें कैप्चर कर लेंगे। लेकिन द सिटी ऑफ लंदन लगातार उसका पीछा करता है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी स्पीड, उसकी हथियार सब बहुत ज्यादा एडवांस है, इसलिए वो छोटा सा टाउन द सिटी ऑफ लंदन से भाग नहीं पाता और द सिटी ऑफ लंदन उसे कैप्चर करके अपने अंदर ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल मछली ने छोटी सी मछली को निगल लिया हो। अब जिस टाउन को इन्होंने कैप्चर किया है उसके जितने भी लोग होते हैं उन सबको बाहर निकाला जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम यहाँ पर गुलाम नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर अच्छी जिंदगी मिलेगी, पर यहाँ पर तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अब द सिटी ऑफ लंदन का इंजन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही विशाल होती है, और इसी इंजन की वजह से पूरा शहर एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार चलता रहता है। यहाँ पर छोटा टाउन जो इन्होंने अभी कैप्चर किया है उसके टुकड़े करके उस इंजन के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर एक भट्टी जल रही होती है जो कि इस पूरे शहर का, पूरे इंजन का पावर सोर्स है। लंदन शहर में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम टॉम है, जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। टॉम के पास इस चलते फिरते शहर के कमांडर वेलेंटाइन की बेटी आती है। टॉम उसे दिखाता है कि उसके पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, साथ ही साथ उसने पुरानी बची हुई ऐसे चीजें भी बचा रखी होती है जिससे बहुत खतरनाक हथियार बना सकते हैं, और उसने इकट्ठा इसलिए किया होता है ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल न कर पाए और सही जगह आने पर वो इन सब चीजों को फेंक दे। अब जब ये दोनों अंदर होते हैं तभी इन्हें बाहर शोर सुनाई देता है, और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उस छोटे टाउन के लोग हैं जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया है। यहाँ पर वेलेंटाइन आता है और सब कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब के सब यहाँ पर सुरक्षित हो। अब इसी भीड़ में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ है, और ये लड़की उसी टाउन की लड़की है जिस टाउन को अभी लंदन शहर ने निगल लिया है। वो धीरे धीरे वेलेंटाइन की तरफ बढ़ती है, पर टॉम उसे देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसके इरादे ठीक नहीं है। इससे पहले कि टॉम उस लड़की तक पहुँच पाता वो चाकू निकाल कर वेलेंटाइन के पेट में मार देती है। वो वेलेंटाइन को कहती है कि तुम मेरी माँ को मारा था, मेरा नाम हिस्टर सोए है। उसका नाम सुनकर वेलेंटाइन चौंक जाता है। अब इससे पहले कि हिस्टर एक बार फिर से उस पर चाकू से वार करती, टॉम उसे रोक लेता है। हिस्टर वहाँ से भाग जाती है और टॉम और वेलेंटाइन उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हिस्टर उस जगह पहुँच जाती है जिस जगह पर इस पूरे शहर का इंजन है। अब बहुत ही खतरनाक जगह होती है और हिस्टर चारों तरफ से फंस जाती है, क्योंकि एक तरफ टॉम होता है और दूसरी तरफ वेलेंटाइन। तभी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां से इंजन सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक रहा होता है, और अब उसके पास यहाँ से कूदने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। वो वहाँ से खुद कर निकलने वाली होती है कि टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। हिस्टर टॉम से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि तुम वेलेंटाइन को समझते हो, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मेरी मोम का कत्ल किया है। उससे पूछना कि हिस्टर सो कौन है। इसके बाद वो अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से कूद जाती है। अब यहाँ पर वेलेंटाइन आ जाता है। वेलेंटाइन टॉम से पूछता है कि उसने क्या कहा। टॉम कहता है कि उसने कहा आपने उसकी मोम का कत्ल किया है। वेलेंटाइन कहता है कि ये बात सुनकर तुमको हैरानी तो नहीं हुई। टॉम कहता है कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। वेलेंटाइन कहता है कि हाँ, और तभी वो टॉम को भी उसी जगह से धक्का दे देता है जहाँ से हेस्टर कूदी होती है, यानी कि दोनों के दोनों इस शहर से बाहर गिर चुके हैं। यहाँ पर वेलेंटाइन की
बेटी आ जाती है और वो अपने डैड से पूछती है कि टॉम और उस लड़की का क्या हुआ। वैलेंटाइन झूठ बोल देता है कि वो दोनों लड़ते लड़ते इस जगह से नीचे गिर गए। इस बात से वैलेंटाइन की बेटी को दुख होता है और तभी वैलेंटाइन की बेटी ऊपर देखती है जहाँ पर टॉम का एक दोस्त खड़ा होता है। दरअसल उसने सब कुछ देख लिया होता है, इसलिए वो घबराया हुआ होता है। वही इस चलते फिरते लंदन शहर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर टॉम को फेंक दिया गया था। टॉम बेहोश होता है और उसके सामने हिस्टर बैठी होती है जो उसका सारा जरूरी सामान निकाल लेती है। हिस्टर यहाँ से जाने लगती है और जब टॉम उसके पीछे आती है तो हिस्टर मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। टॉम कहता है कि मैं अपने मर्जी से नहीं आया, वैलेंटाइन ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। इस बात से हिस्टर को गुस्सा आती है। वो कहती है कि 6 महीने लगी मुझे उसे ढूंढने में, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। आज मैं उसे मार सकती थी। एक कहर वो टॉम को छोड़कर आगे जाने लगती है। टॉम कहता है कि बस मुझे मेरे शहर लंदन तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से पैदल हो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ लंदन शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर वैलेंटाइन की अपनी ही एक लैब है जिसके बारे में उसके सीनियर को किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पर वो एक लेडी के साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो लेडी बोलती है कि मैंने सुना है कि आज सुबह आपके ऊपर हमला हुआ है, आपने कभी बताया नहीं है कि पेंडोरा सॉ की बेटी भी है। हिस्टर सॉ दरअसल पेंडोरा सॉ की बेटी है। वैलेंटाइन कहता है को जब तक वो मुझे मार नहीं देगी वो चैन से नहीं बैठेगी। यहाँ और जो लेडी होती है वो कहती है कि समुद्र के बीचों बीच जो जेल है वहाँ से सुबह सुबह मुझे खबर मिली है, उन्होंने एक खौफनाक दरिंदे को पकड़ा है जो किसी को मारना चाहता है। वो दिन रात सिर्फ एक ही नाम लेता है और वो नाम होता है हिस्टर सॉ का। वैलेंटाइन ये जानने के बाद उस जेल में पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक खौफनाक दरिंदा कैद है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें हिस्टर सॉ मिल जाए तो तुम क्या करोगे। वो कहता है कि उसने अपना वादा तोड़ा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद वैलेंटाइन उस जेल पर हमला करके उस दरिंदे को आजाद कर देता है और अब ये दरिंदा हिस्टर सॉ को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। वो उसकी खोज में यहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हिस्टर सॉ को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि टॉम किसी से मदद मांग रहा होता है। वो टॉम को ऐसा करने से मना करती है और जब वो ऊपर जाती है तो देखती है यहाँ पर शिकारी आ गए हैं जो इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं। अब ये दोनों के दोनों भागना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि शिकारी इन्हें पकड़ते ये दोनों के दोनों जमीन के नीचे गिर जाते हैं। ये देखते हैं कि ये बहुत बड़ी मशीन के अंदर है। जिस तरह पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, यहाँ पर भी जमीन के अंदर मशीन है जिसके अंदर एक कपल है। वो दोनों इनकी खातिरदारी करते हैं और इन दोनों को लेकर आगे निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ कमांडर वैलेंटाइन की बेटी को दिखाया जाता है जो अपने पिता के ऊपर हमले के बाद उनके जान के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है। वो टॉम के उस दोस्त के पास जाती है जिसे उसने टॉम और हिस्टर के गिरने के बाद घटना स्थल पर देखा था। वो उससे सच जानना चाहती है। वो कहती है मेरी पिता की जान को खतरा है। इस बात से टॉम का दोस्त गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता की जान को खतरा नहीं है बल्कि हमारी जान को खतरा है और तुम्हारे पिता ने टॉम को ऊपर से नीचे धक्का दिया था। साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पिता उसी तरह के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन हथियारों से ये दुनिया खत्म हुई थी। वो ये हथियार इसलिए बना रहे हैं ताकि वो उन लोगों को, उन शहरों को खत्म कर सके जो उसी तरह से रहते हैं जिसे तरह से पहले दुनिया हुआ करती थी, ताकि वो उन शहरों को लूट कर अपने लिए खाना, ईंधन सब कुछ हथिया सके। ये सब जानने के बाद वैलेंटाइन की बेटी को बहुत दुख होता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हिस्टर और टॉम को वो लोग जिन्होंने उनकी जान बचाई थी एक दूसरे शहर ले जाते हैं और यहाँ पर इंसानों को बोली लग रही होती है। दरअसल वो बूढ़ा कपल इन दोनों को फंसा कर यहाँ पर बेचने के लिए ले आया होता है। यहाँ पर इन दोनों की बोली लगना शुरू हो जाती है, पर तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम फ्रेंग होता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर हिस्टर को और टॉम को यहाँ से भागने के लिए कहती है। वो दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर जैसे ही बाहर जाते हैं तो उन दोनों के सामने वही दरिंदा आ जाता है जिसे वैलेंटाइन ने जेल से छुड़ाया है, जो किसी भी कीमत पर हिस्टर सॉ को मारना चाहती है। वो हिस्टर सॉ का और टॉम का पीछा करता है, पर इससे पहले कि वो हिस्टर को मारता फ्रेंग एक बार फिर से यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों
दोनों को बचाकर अपने उड़ने वाले प्लेन में बैठाकर इस जगह से ले निकल जाती है। हिस्टर फ्रेंक से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। फ्रेंक उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ को जानती थी, वो मेरी दोस्त थी, मैंने उससे बहादुर इंसान अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसके मौत के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे लगा कि तुम जिंदा नहीं हो, पर जब मुझे पता लगा कि तुम जिंदा हो तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गई कि कैसे एक 8 साल की बच्ची इतने खतरनाक माहौल में इतने सालों तक जिंदा रह पाई। पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दरअसल हिस्टर के माँ के मरने के बाद जब वो भटक रही थी तो तब वो उसी दरिंदे को मिलती है जिसका पूरा शरीर लोहे और स्टील से बनी हुई है, को अब हिस्टर को मारना चाहता है। ये जो मशीनी इंसान होता है ये भी कभी इंसान हुआ करता था, पर इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और ये अब पूरी तरह से मशीनी इंसान बन गया जो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है। हिस्टर बताती है कि उस मशीनी इंसान ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हर तरह से मेरा ध्यान रखा। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था जैसे उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, इसलिए जब वो मुझे उदास देखता था तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी सारी उदासी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद उसने मेरे लिए अपने जैसा एक सूट बनाया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा जिस तरह से मुझे बनाया गया था। हिस्टर सौ कहती है कि इसके लिए मुझे मारना पड़ेगा। वो मशीनी इंसान कहता है कि कुछ वक्त के लिए, जिसके बाद तुम्हारा दुख दर्द यादें सब के सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि वो खुद भी उस मशीनी इंसान की तरह बन जाएगी जिसके अंदर कोई भी एहसास नहीं होगा, बस बहुत ही धुंधली यादें रहेगी। पर इससे पहले कि वो मशीन इंसान हिस्टर को अपनी तरह बनाता, हिस्टर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना था। और इसी बात से वो मशीनी इंसान गुस्से में होता है कि हिस्टर ने उसे धोखा दिया, वो उसे छोड़कर चली गई और अब इसीलिए वो मशीनी इंसान हिस्टर को मारना चाहता है। वही दूसरी तरफ लंदन शहर में वैलेंटाइन को दिखाया जाता है। उसके पास उसका सीनियर आता है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दरअसल उनकी सिटी सही दिशा की तरफ नहीं जा रही थी। वैलेंटाइन उसे अपने इरादों के बारे में बताता है। दरअसल वैलेंटाइन ने मरुषा को बना लिया है। मरुषा वो हथियार है जिससे 7 मिनटों में इस पूरी दुनिया का अंत हो गया था और चंद ही लोग इस दुनिया में बचे थे। वैलेंटाइन का सीनियर उसे कहता है तुम अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखे, इससे सिर्फ दुनिया का खात्मा होगा। वैलेंटाइन कहता है कि जिसके पास मरुषा होगा वही इस पूरी दुनिया पर राज करेगा, यानी कि वो इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और इससे पहले कि उसका सीनियर उसे रोकता, वो अपने सीनियर गोली मार देता है। और जब वैलेंटाइन ने ऐसा किया होता है उसकी बेटी देख ही लेती है कि उसके पिता ने अपने सीनियर को गोली मारी है और अब उसे यकीन हो गया है कि टॉम के दोस्त ने जो भी उससे कहा था सब कुछ सही था। उसके पिता ने सिर्फ शराफत का एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है। वही दूसरी तरफ फ्रैंक हिस्टर और टॉम को अपने बेस पर ले आती है जहाँ पर वो इन दोनों को अपने साथियों से मिलाती है। इन सब को नहीं पता कि वैलेंटाइन का आगे का प्लान किया है। फ्रैंक हिस्टर से पूछती है कि तुम्हारी माँ को जिस दिन वैलेंटाइन ने मारा था उस दिन किया हुआ था। हिस्टर बताती है कि वैलेंटाइन ने उस दिन मेरी माँ से कोई पुरानी तकनीकी बॉक्स छीना था, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि 6 महीने पहले वैलेंटाइन ने फ्यूजन इन्वर्टर सेल खरीदा था। और ये सुनने के बाद टॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो पेपर में एक स्केच ड्राई करता है और उसे वो हिस्टर को दिखाता है। वो उसे पूछता है कि जब तुम्हारी माँ वैलेंटाइन ने बॉक्स छीना था क्या उस बॉक्स के ऊपर ऐसा निशान था। हिस्टर कहती है कि हाँ। टॉम कहता है कि तुम्हारी माँ को एक कंप्यूटर कोर मिला था जिससे क्वांटम एनर्जी वेपन बनाए जा सकते हैं और यह पर सब समझ जाते हैं कि अब वैलेंटाइन ने मरुषा का निर्माण कर लिया है जिससे पूरी दुनिया को दोबारा से तबाही के रास्ता पर ले जा सकता है। टॉम से पूछा जाता है कि मरुषा को कैसे बंद किया जा सकता है। वो कहता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है क्रेस ड्राइव। क्रेस ड्राइव एक तरह की चाबी है जो मरुषा को पूरी तरह से बंद कर देगी, तबाह कर देगी। वैलेंटाइन भी किसी कीमत पर उस चाबी को हासिल करना चाहेगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो चाबी कहाँ पर है। अब यहाँ पर मशीनी इंसान आकर हमला कर देता है जो किसी भी तरह से हिस्टर को मारना चाहता है, पर टॉम उसके आगे आ जाता है। वो टॉम को उठाकर जमीन पर पटक देता है और जब वो टॉम को मारने वाला होता है तभी उसे हिस्टर रुकने के लिए कहती है। हिस्टर के आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर वो मशीनी इंसान रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें इसने दर्द दिया। वो कहती है नहीं, मुझे इसने दर्द नहीं दिया, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। और उसके
कहने पर वो मशीनी इंसान उसे छोड़ देता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हिस्टर को अपनी बेटी मानती है। उसने हिस्टर को बड़ा की है। वो पूछता है कि तुम इससे प्यार करती हो, पर हिस्टर इसका कोई जवाब नहीं देती और अब उसके अंदर अपने आप ही शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। वो हिस्टर को एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी ये तुम्हारे गले में था, ये तुम्हारी एक अमानत है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से मुक्त करता हूँ। दरअसल हिस्टर ने उसे वादा किया था कि वो उसी की तरह बन जाएगी, पर अब वो वैसी नहीं बनना चाहती। यहाँ पर वो मशीनी इंसान कमजोर होना शुरू हो जाता है और उसकी कोई पुरानी यादें ताजा हो जाती है, जिसमें वो हिस्टर को और अपने परिवार को देखता है। और वो एयर बेस कहाँ पर ये सब के सब होते हैं, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और इस तरह से इस मशीनी इंसान का, जो कि इंसानों से बेहतर होता है, उसका अंत हो जाता है। पर यहाँ से टॉम फ्रैंक सब के सब निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं सेंगू। धरती पर एक ऐसा शहर होता है जहाँ पर इंसानी सभ्यता आज भी उसी तरह से बसती जैसे दुनिया के विनाश से पहले बसा करती थी। यहाँ लोग शांति प्रिय होते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि वेलेंटाइन ने मेडुसा का निर्माण कर लिया है और वो इनके ऊपर हमला करने आ रहा है, तो ये फैसला करते हैं कि चलते फिरते लंदन शहर को पूरी से तबाह कर देंगे। हालांकि टॉम ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि लंदन शहर के अंदर बहुत सारे मासूम परिवार है, पर यहाँ के लोगों के पास भी अब कोई रास्ता नहीं होता। वही हिस्टर उस लॉकेट को देख रही होती है जो उसे मशीनी इंसान ने दिया था, जो कि उसकी निशानी उसके पास थी। और जब वो उसे खोलती है तो देखती है उसके अंदर एक ड्राइव होता है जिस पर वही निशान होता है जिसका स्केच टॉम ने बनाया था। और टॉम के पास उस ड्राइव को ले जाता है। टॉम में समझ जाता है कि एक क्रेस ड्राइव है जिससे मेडुसा को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। दरअसल हिस्टर की मोम ने इसे लॉकेट के अंदर डालकर उसके गले में डाल दिया था। वही वेलेंटाइन मेडुसा से इस शहर की दीवार पर, जिसे आज तक भेदा भी गया, उस पर हमला कर देता है और मेडुसा के हमले से पूरा दीवार टूट कर गिर जाता है। और अब यहाँ से फ्रैंक और उसके साथी यहाँ से लंदन शहर की ओर निकल जाते हैं। मेडुसा को लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसे चार्ज होने में कुछ वक्त लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर फ्रैंक, हिस्टर, टॉम और उसके कुछ साथी लंदन शहर तक पहुँच जाते हैं। फ्रैंक और वेलेंटाइन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से हिस्टर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मेडुसा है। वहां पर ड्राइव फिट करने का एक पोर्टल होता है जहां पर MAD लिखा होता है, और जो हिस्टर के पास ड्राइव है उस पर लिखा होता है USA। और जब वो उसे वहां पर फिट करती है तो मेडुसा पूरी तरह से ओस हो जाती है। वही वेलेंटाइन फ्रैंक को मार देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खूनी हो। यहाँ से वेलेंटाइन सीधा अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास जाता है, पर उनका प्लेन उड़ नहीं पाता क्योंकि वह रस्सी से बंधा हुआ होता है। और जब वेलेंटाइन ऊपर देखने के लिए आता है तो वहाँ पर हिस्टर होती है। यहाँ पर वेलेंटाइन हिस्टर को बताता है कि तुम मेरी बेटी हो। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। वही लंदन शहर लगातार उस दीवार की तरफ बढ़ रही होती है जो बहुत ऊंची है, जो लगभग टूट चुकी है, और अगर वो उससे टकराया तो लंदन शहर के अंदर रहने वाला हर नागरिक पूरी तरह से मार जाएगा। इसे अब रोक भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाले सभी मारे जा चुके हैं। इसलिए टॉम उस इंजन को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिससे शहर आगे बढ़ रहा होता है। इंजन के धमाके से यहाँ पर वेलेंटाइन का प्लेन जो बंधा हुआ था वो भी छूट जाता है, हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही होती है तभी टॉम वहाँ पर अपना प्लेन लेकर आता है। हिस्टर उस पर चढ़ जाती है और इसके बाद टॉम अपने प्लेन से वेलेंटाइन के प्लेन पर एक मिसाइल छोड़ता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। और ठीक वो उस जगह पर गिरता है जहाँ पर लंदन सिटी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वेलेंटाइन ठीक उस सिटी के नीचे है और वो सिटी उसके ऊपर से गुजर जाती है, और इस तरह से वेलेंटाइन का अंत हो जाता है। लंदन शहर भी अब रुक चुका है और सेंगू शहर जो दीवार के उस तरफ है, लंदन शहर के बचे हुए लोगों को अपने यहाँ पर आश्रय दे देता है। अंत में हमें टॉम और हिस्टर को प्लेन के ऊपर दिखाया जाता है। टॉम हिस्टर से कहता है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमें हवा ले जाए, हम इस पूरी दुनिया को देखेंगे। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी साथ मूवी की एंडिंग होती है।